अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नया दिन के साथ एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ। दोस्तों, ये उम्मीद जो है ये हमारी आधी ज़िंदगी होती है, क्योंकि अगर उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हमें उम्मीद होती है कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमें उम्मीद होती है कि हमारा फलाना काम हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारे साथ है। ज़िंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी ज़िंदगी में खुशी आती है, कभी गम आते हैं, लेकिन गम में जो है हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, और खुशी में जो है हम शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो रोने धोने की बजाय उसका सलूशन निकालना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, हमें दिमाग दिया है, हमें बताया है कि हमने हर मसले का सलूशन निकालना है। ये नहीं कि हम अल्लाह ताला से गिले शिकवे शुरू कर दें। तो अक्सर लोग जो कहते हैं कि नसीहतें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पे गुज़रती है वही बेहतर जानता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस पे गुज़रती है वही बेहतर जानता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ रोना धोना ही किया जाए, बल्कि हिम्मत करनी जाए, अपने लिए स्टेप उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो प्रॉब्लम जो है वो उसको हल करना चाहिए। और क्योंकि ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में खुशी भी आएगी, गम भी आएंगे, हादसे भी होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमारा काम है कि हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने बस आगे बढ़ना है। तो ये है हमारी आज की बात कि ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारना, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हो, और खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहेगा और आप कुछ सोचने के काबिल होगे। लेकिन अगर आप रोना धोना करोगे तो आपके पास मेरे हाल में फिर कोई सलूशन नहीं होगा उस प्रॉब्लम का। तो ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारें। तो ये है हमारी आज की बात। और अब करते हैं इस्लामाबाद के मौसम की बात। तो आज बादल हैं, बड़ा खूबसूरत मौसम है, और मैं आई हूँ अपने घर की छत पर। लगता है बारिश होने का इम्कान है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी गर्मी है और बारिश नहीं हुई, लेकिन आज जो है बादल आ चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बादल भी दिखा दूँ, ठीक है। ये दोस्तों आप देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, बादल हैं और हल्की हल्की हवा चल रही है, और मैं हूँ अपने घर के छत पर आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, साथ में ये हल्की हल्की जो हवा है इसको एंजॉय भी कर रही हूँ। और ये देखिए हमारी स्ट्रीट देखिए बिल्कुल सुनसान खाली पड़ी हुई है, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। और क्योंकि वैसे तो मोहल्ले में जो है ना स्ट्रीट में काफ़ी शोर होता है बच्चों का, क्योंकि उनकी छुट्टियां थी, लेकिन अब क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, ये देखिए कितने सुनसान पड़ा हुआ है सब कुछ। तो खामोशी। वैसे बच्चे जो है ना जब ये शोर करते हैं तो कुछ लोग तंग होते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से ही ये जो शोर होता है ये बहुत अच्छा लगता है, फ़ील होता है कि ज़िंदगी है। लेकिन बच्चों के शोर के शरारतों से तंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़े से उनको अदब तमीज़ सिखाना चाहिए, लिमिट सिखाना चाहिए, लेकिन बच्चों को शरारतें करने से नहीं मना करना चाहिए। शरारतें ऐसी जिससे किसी को नुकसान ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे भतीजे के तोते हैं, और ये देखो कितना बड़ा ताला लगाया हुआ है इसको और इसमें कलरफुल देखें, पर्पल, येलो, ग्रीन, और वो देखो एक सांप जो है उधर मटके में बैठा हुआ है। तो ये मेरे भतीजे जावियर खान के तोते हैं, तोते तोतियां हैं। तो आप इनके बारे में कुछ बात करोगे? नहीं करोगे? चलो, आज मेरे भतीजे का बात करने का मूड नहीं है, और मेरे भतीजे ने आज स्पाइडरमैन का ड्रेस पहना हुआ है। इधर दिखाओ ना, नहीं दिखाना। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत, देखिए इनकी आवाज़ें कितनी प्यारी लग रही हैं, मतलब एक ज़िंदगी का एहसास होता है।
تو دوستوں آپ نے دیکھے بادل دیکھے آپ نے، اور میرے بھتیجے کے پرندے بھی دیکھے، جو طوطے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھے۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ بچوں کا شور، یہ پرندوں کا شور، یہ ہوا، یہ سارا، یہ بادل، یہ کھلے آسمان تلے بیٹھنا، تو اس سے ہے نا ہمیں زندگی کا احساس ہوتا ہے، ہمیں شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو انجوائے کریں، ہنسی خوشی، اور دوسروں کو بھی جینے دیں، اور کسی کے جو معاملات میں ہے نا اس میں دخل اندازی خود سے نہ کریں جب تک کسی نے آپ سے مشورہ نہ مانگا ہو، کیونکہ اگر آپ خود سے مشورہ دو گی تو اس کی قدر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب تک آپ سے کوئی مشورہ نہ مانگے تو آپ نے بالکل مشورہ نہیں دینا، اور خوش رہنا ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔